नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगातें दे दी है। नीतीश कुमार जी ने कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी है। आज बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने दिव्यांग जनों से मांगा सीएम बनने का आशीर्वाद। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हम दिव्यांग जनों को हर महीने देंगे 1500 रुपए। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 1 महीने के अंदर बदला हुआ बिहार नजर आएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि बिहार में हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। बिहार की एक भी नौकरी दूसरे राज्य वालों को नहीं देंगे। साथ ही परीक्षा फीस भी माफ कर देंगे। इतना ही नहीं, परीक्षा देने के लिए आने और घर वापस जाने का किराया भी सरकार देगी। बिहार में पेपर लीक नहीं होगा, परीक्षा फल भी समय पर आएगा। युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाएंगे। मिड डे मील के तहत हर बच्चे को 1 गिलास दूध और 2 अंडा प्रतिदिन फ्री में मिलेगा। 8वां का बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा। इस कदर हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। हम माई बहन मान योजना लेकर आएंगे। बिहार के हर एक माताओं बहनों को हर महीने 2500 रुपए मिलेगा, चाहे किसी भी प्रकार की पेंशन की राशि हो। नीतीश सरकार ने अभी 1100 रुपए कर दिया है हमारे देखा देखी में, लेकिन हम 1500 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। पलायन भी रोका जाएगा। जो दूसरे राज्य चले गए हैं काम करने के लिए, उनको फिर से बिहार वापस लाया जाएगा। नौकरी और रोजगार की भरमार होगी बिहार में। और सबसे बड़ा वादा तो ये कर दिया गया कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। मतलब जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हर महीने 1500 रुपए बेरोजगारों को मिलेगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। बिहार के रसोइया संघ लगातार मांग कर रहे थे कि रसोइयों का मानदेय 1650 रुपए प्रत्येक महीने से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रत्येक महीना कर दिया जाए। देखिए, बिहार में रसोइयों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। इनको प्रत्येक महीने मात्र 1650 रुपए मानदेय मिलता है, यानी प्रतिदिन के मात्र 55 रुपए। बताइए, 55 रुपए में ये कैसे अपना और अपने पूरे परिवार का पेट पालेंगे? कैसे 55 रुपए हर दिन कमाकर ये अपना परिवार चलाएंगे? इस महंगाई के जमाने में इनकी समस्या को देखते हुए अब नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि चुनाव से पहले रसोइयों का मानदेय दोगुना होगा। अब बिहार में रसोइयों का मानदेय 1650 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपया से लेकर 8000 रुपया करने की तैयारी हो रही है। और इससे सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2,38,000 से भी ज्यादा रसोइयों और सहायकों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, शिक्षा विभाग ने इनके मानदेय बढ़ोतरी के लिए 6 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। पहला 3000, दूसरा 4000, फिर 5000, 6000, 7000 और 8000 प्रति माह। इसमें से किसी एक पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। फिलहाल इस पर विचार चल रहा है। बाकी रसोइया संघ बताइए कि इनमें से किस पर मोहर लगना चाहिए? रसोइयों का मानदेय 3000 होना चाहिए या 8000 रुपया? मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि पूरे बिहार में आंधी तूफान और भयानक बारिश का अलर्ट है। 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। पूरे बिहार में छाए रहेंगे बादल। देखिए, मानसून ने पूरे बिहार को कवर कर लिया है। आज बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 5 दिनों तक पूरे बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बच के रहने की अपील की है, क्योंकि इन 5 दिनों में बिहार में प्रबल वज्रपात की भी संभावना है। आए दिन बिहार में वज्रपात से लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है, अतः जरा बच के रहें। देखिए, आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई।
नीतीश सरकार ने बीते दिन कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले किए। बिहार में अब 1 लाख छात्राओं के खाते में आएंगे 4 से 6 हजार रुपए। साथ ही बिहार के कलाकारों को मिलेगा हर महीने 3 हजार रुपए। देखिए, बिहार के वैसे युवा जो कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग ले चुके हैं, उन्हें इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा। 12वीं पास युवाओं को 4 हजार रुपए हर महीने, ITI या डिप्लोमा किए गए छात्रों को 5 हजार रुपया हर महीने और ग्रेजुएट युवाओं को 6 हजार रुपया हर महीने सरकार देने का काम करेगी। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप की राशि हर महीने अब दिया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को भी स्वीकृति मिल गई है। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए निरंतर योगदान देने वाले राज्य के विशिष्ट एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को 3 हजार रुपया हर महीने अब पेंशन मिलेगा। यानी बिहार के कलाकार अपनी कला दिखा सके, इसके लिए उन्हें 3 हजार रुपया हर महीने सरकार देने का काम करेगी। गाय पालने के लिए नीतीश सरकार दे रही है लाखों रुपए का अनुदान। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो लोग गाय पालन से जुड़ना चाहते हैं, जल्दी करें अप्लाई। देखिए, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने समग्र गव्य विकास योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। 1 जुलाई 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने का लास्ट डेट 25 जुलाई 2025 तक है। जो आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इस योजना के तहत 2, 4 या फिर 15 और 20 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशियों या बाछी या हीपर की डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार ऋण या फिर सहायता राशि दे रही है। देखिए, इस योजना के तहत 2 या 4 दुधारू मवेशी खरीदने के लिए OBC, SC या फिर ST वालों को 75% का अनुदान मिलेगा। बाकी अन्य सभी वर्ग वालों को 50% का अनुदान मिलेगा। या यदि कोई 15 या 20 दुधारू मवेशी खरीदना चाहते हैं तो सभी वर्ग वालों को 40% अनुदान मिलेगा। तो आखिर कितनी मिलेगी राशि? तो देखिए, 2 दुधारू मवेशी के लिए सरकार ने 1,74,000 रुपए लागत मूल्य तय किए हैं, जिसमें से SC, ST या OBC को 75% मतलब 1,30,500 रुपए मिल जाएंगे। बाकी अन्य वर्ग वालों को 87,000 रुपए यानी 50% राशि मिलेगी। उसी तरह 4 दुधारू मवेशी के लिए 3,90,400 रुपए तय किए गए हैं, जिसमें से SC, ST, OBC को 2,92,800 रुपए, बाकी अन्य को 1,95,200 रुपए। उसी तरह 15 दुधारू मवेशी के लिए 15,34,000 रुपए तय किए गए हैं, जिसमें से 6,13,600 रुपए यानी 40% अनुदान मिलेगा। 20 दुधारू मवेशी के लिए 20,22,000 रुपया तय किया गया है, जिसमें से 8,08,800 रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे। तो जल्दी आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जुलाई तक ही है। लंबी कतारों में लगकर अब समय बर्बाद नहीं करना होगा। नीतीश सरकार अब घर बैठे बनवा रही है राशन कार्ड। देखिए, यदि आप बिहार में रहते हैं और अब तक आपका राशन कार्ड नहीं बन पाया है या फिर राशन कार्ड में किसी तरह का सुधार करना है, तो ये खबर है आपके ही लिए। चाहे नया राशन कार्ड बनवाना हो या सुधार करना हो, अब नीतीश सरकार घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड बनवा रही है। बिहार में राशन कार्ड की प्रक्रिया आसान कर दी गई है और इसके लिए वेबसाइट rconline-bihar.gov.in लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं या उसमें सुधार करवा सकते हैं। आरजेडी की महिला MLC ने लालू यादव की तुलना भगवान से कर दी है। इन्होंने कहा कि शिव के बाद लालू ही है जिंदा भगवान। देखिए, मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में आयोजित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावर कार्यक्रम में पहुंची डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने कहा कि एक शिव तो बाबा साहब अंबेडकर थे जो चले गए, लेकिन दूसरा शिव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, जो हमारे जैसे गरीबों के लिए जिंदा भगवान हैं। इन्होंने लालू यादव को आज के जमाने का जिंदा भगवान कहा।
इन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत सारे मर्यादा वाले पुरुष पैदा हुए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे निर्गुण के उपासक पैदा हुए, लेकिन कबीर का स्थान कोई नहीं ले पाया। उसी तरह बहुत सारे MP, MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब पैदा ले लिए, लेकिन बाबू लालू प्रसाद यादव का स्थान ना कोई लिया है और ना ही कोई लेने वाला है। इन्होंने कहा कि लालू यादव गरीबों के लिए सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि भगवान भी हैं। इन्होंने कहा कि भगवान शिव के बाद बाबा साहब अंबेडकर भी हमारे लिए भगवान थे जो दुनिया से चले गए, लेकिन उसके बाद लालू यादव ही दूसरा जिंदा भगवान है। उर्मिला ठाकुर बोले कि आज के जमाने में आशीर्वाद देने वाले कोई भगवान है तो वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से बिहार में गरीबों का नाम हटाकर रोका जाएगा राशन और पेंशन। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में हो रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष लगातार आपत्ति जता रहे हैं। बीते दिन नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर विपक्षियों ने अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजद, कांग्रेस, CPI, CPM, CPI, माले, सपा समेत 11 पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे थे। और अब मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार के गरीबों के पास नहीं है। बिहार के गरीबों का नाम काटकर उनको राशन और अन्य तरह की सुविधाओं से वंचित करेगी अब ये सरकार। तेजस्वी यादव बोले, जो मतदाता पुनरीक्षीकरण हो रहा है उसमें BLO 3 बार मतदाता के पते पर जाकर देखेंगे। यदि मतदाता भौतिक रूप में वहां उपस्थित नहीं रहेंगे तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। अब बताइए कि जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए या मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर गए हैं वो आखिर कैसे रहेंगे मौजूद अपने पते पर। 3 करोड़ लोग पलायन कर मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। ऐसे में सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है। लालू यादव ने मोदी जी और नीतीश कुमार जी को डिलीवरी बॉय कहा ये झूठे वादों की फ्री डिलीवरी करते हैं बिहार में। लालू यादव ने कहा कि बिहार की गलियों में 2 डिलीवरी बॉय देखे गए, एक के बैग में अच्छे दिन और दूसरे के बैग में विशेष राज्य का दर्जा है। और ऐसा पोस्टर राजद कार्यकर्ताओं ने जदयू कार्यालय के बाहर और अन्य कई जगहों पर लगा दिया है। पिछले 10 सालों से इनकी डिलीवरी पेंडिंग है, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि ऑर्डर कंफर्म है और हम डिलीवरी करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं, सिर्फ झूठे वादे करते हैं। और यदि इस पोस्ट पर जनता का रिएक्शन देखोगे तो जरा देखिए। इस पोस्ट पर रिट्वीट करते हुए विशाल प्रताप सिंह नामक ट्विटर यूजर ने कुछ इस तरह की तस्वीरें शेयर की है, जिसमें से लालू यादव और तेजस्वी यादव को डिलीवरी बॉय दिखाया गया और लिखा गया है कि बिहार में हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, जंगल राज का फ्री डिलीवरी, फ्री बिल्कुल फ्री। तो भारत पुत्र नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि चोर और बलात्कारी और अपहरण और जंगल राज के परनोता। साथ ही इन्होंने तस्वीर शेयर की है जिसमें से लिखा गया कि मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। तो किसी ने कहा कि 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला किया, जानवरों का चारा खा गया। 950 करोड़ रुपए के जानवरों का चारा खा गए लालू यादव। प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है कि नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का हो जाएगा। ना तो नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे और ना ही नीतीश की पार्टी जदयू ही बच पाएगी। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के दफ्तर के बाहर लगाए गए PM मोदी के पोस्टर को लेकर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा है कि नवंबर के बाद पूरा जदयू दफ्तर भी भाजपा का हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जदयू और भाजपा दोनों ही NDA गठबंधन का हिस्सा हैं। जब जदयू कमजोर होती जा रही है तो भाजपा उस पर कब्जा जरूर करेगी। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में NDA और जनसुराज के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। प्रशांत किशोर बोले कि अब जनता को ना तो नीतीश कुमार का अफसर राज चाहिए और ना ही लालू यादव का जंगल राज। अब उन्हें अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। अब उन्हें सिर्फ जनसुराज चाहिए। प्रशांत किशोर से मिले यूट्यूबर मनीष कश्यप 7 जुलाई को जनसुराज पार्टी में मनीष कश्यप हो जाएंगे शामिल।
देखिए, बिहार के चर्चित और विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात की और फोटो शेयर करते हुए बताया कि 7 जुलाई को जनसुराज का वे दामन थामेंगे। 7 जुलाई को वो जनसुराजी हो जाएंगे। पीके खुद उन्हें जनसुराज पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे।